हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज, हमें बताना है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो क्या है, दैट इज़ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब देखो, अगर हमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को समझना है तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि इन ब्रीडिंग होती क्या है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन तब होता है जब आप कॉन्टीन्यूसली इन ब्रीडिंग करवा रहे हो। कॉन्टीन्यूस इन ब्रीडिंग की वजह से क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। अब ये इन ब्रीडिंग होता क्या है, पहले हम उसे समझते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग की, तो एनिमल ब्रीडिंग दो तरह की होती है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। तो जो इन ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग में आप क्या करवाते हो, ऐसे एनिमल्स को मेट करवाते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। मेटिंग करवाते हो मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में, यानी कि एनिमल्स के बीच में, जो कि सेम ब्रीड से बिलोंग करते हैं, और आप इस प्रोसेस को 4 to 6 जनरेशन्स तक जो है वो फॉलो करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, इन ब्रीडिंग में जो इंडिविजुअल्स आप चूज़ करते हो ना, वो सुपीरियर होते हैं। आप सबसे पहले क्या करते हो, सुपीरियर मेल को आइडेंटिफाई करते हो और सुपीरियर फीमेल को क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। अब उन सुपीरियर फीमेल और मेल के बीच में आप मीटिंग कराते हो। फिर आप देखते हो उनको भी आप क्या करते हो, फर्दर इवेल्युएट करते हो। उन प्रोजेनी में भी आप ढूंढते हो, आइडेंटिफाई करते हो सुपीरियर मेल और फीमेल को। उन प्रोजेनी में से जो सुपीरियर मेल है और जो सुपीरियर फीमेल है, ठीक है, उनको आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो और फर्दर उनके बीच में क्या करवाते हो, मीटिंग करवाते हो। फिर अगेन उनके मीटिंग की वजह से जो प्रोजेनी आती है, उनमें भी आप सुपीरियर मेल और फीमेल को क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो और फिर उनके बीच में फर्दर क्या करवाते हो, मीटिंग करवाते हो। तो जब आप इसी प्रोसीजर को कॉन्टीन्यूसली जो है फॉलो करते रहते हो, तो उसे हम कहते हैं इन ब्रीडिंग करवाना। अब बेसिकली क्या होता है, जब आप इन ब्रीडिंग करवाते हो तो इस इन ब्रीडिंग को जब आप कॉन्टीन्यूस करवाते हो, इन ब्रीडिंग जो है अगर कॉन्टीन्यूस हो जाए तो उसकी वजह से हो जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। सो कॉन्टीन्यूस इन ब्रीडिंग लीड्स टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है उसको समझो। जब आप सेम प्रोसीजर को बार बार फॉलो करते हो तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है और जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो रिड्यूस होती चली जाती है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से जो फर्टिलिटी है और जो प्रोडक्टिविटी है, दोनों ही क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। फर्स्ट में वो कह रहा है डिक्रीज प्रोडक्टिविटी ड्यू टू मेटिंग ऑफ सुपीरियर मेल एंड इन्फीरियर फीमेल्स। नो, अभी मैंने बताया कि इन ब्रीडिंग में आप किसको मेटिंग करवाते हो, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल की करवाते हो। सेकंड वो कह रहा है डिक्रीज इन बॉडी मास ऑफ प्रोजेनी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस क्लोज इन ब्रीडिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड वो कह रहा है रिड्यूस्ड फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूड क्लोज इन ब्रीडिंग। हाँ, ये बात ठीक है कि यहाँ पर क्या होता है, जो फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी है वो लो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हो, इन ब्रीडिंग करवाई जा रहे हो। थर्ड वो क्या कह रहा है, रिड्यूस मोटिलिटी एंड इम्यूनिटी ड्यू टू क्लोज इन ब्रीडिंग। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या है, इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इन ब्रीडिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।